सृष्टि बनाने से पहले, सृष्टि रचना से पूर्व भगवान अंडे में होते हैं। फिर ये अंड से पिंड कैसे बनता है, पिंड से ब्रह्मांड बनता कैसे है, और उन पिंड नारायण भगवान को जगाता कौन है कि जाओ अब आप सृष्टि करो। भगवान में ये चेतना कहां से आती है, ये शक्ति कहां से आती है कि मैं अब एक हूं, अब बहुत हो जाऊं। एको हम बहुत श्यामा, कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। कौन जगाता है सोए हुए नारायण को? जगाएगा तो वही ना जो जागा हुआ है, हमेशा से नित्य है, निरंतर है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, व्यक्त है, अव्यक्त है, स्थाणु है, कीटाणु भी है, जीवाणु भी है, विषाणु भी है, सूक्ष्माणु भी है, चाशून्य भी है, शून्य भी है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है, विश्वात्मा भी है, विश्वेश्वर भी है, और भुवन सुंदर भी है। हमने अब तक बहुत श्रवण किया है कि सारा संसार स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, जड़ है, चेतन है, ये सब प्रकृति है। इनमें पुरुष नाम का कोई शब्द है ही नहीं, सब प्रकृति कहलाते हैं। दाढ़ी मूछ वाले भी प्रकृति हैं, और ब्रह्म एक है, जिसे हम प्रधान पुरुष कहते हैं। कोई ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई हंस कहता है, कोई ज्योति बोलता है, कोई गुरु तत्व बोलता है, कोई आत्म तत्व बोलता है, कोई परम तत्व बोलता है। अब देखिए, मान लीजिए पुरुष हो, बलवान कब होगा? जब उसमें शक्ति तत्व प्रवेश करेगा तो ही बलवान बनेगा। हमने कभी भी पुरुष को, किसी भी जीव को यह नहीं कहा कि ये पुरुषहीन है। पढ़े लिखे समझिए कि ये पुरुषहीन है। क्या बोला है? ये शक्तिहीन है। और जो शक्तिहीन, जो स्ट्रेंथ जिसे आप बोलते हो, जो पावर बोलते हो, जो ज्योति बोलते हो, वही तो शक्ति तत्व है। और शक्ति तत्व निकला और हम मुर्दा हो जाते हैं। विचार करके देखिए, बिना शक्ति के सब शून्य, मुर्दावत। बिना शक्ति के जो मुर्दा तत्व है, उसको देख करके तो लोग 10-10 दिन तक हमारे घरों में पानी नहीं पीते, अगर उसमें शक्ति नहीं है, प्राण तत्व नहीं है, चेतना तत्व नहीं है। चेतना ही शक्ति तत्व है, वह शक्ति ही शक्ति तत्व है। जब तक शरीर में नहीं, तब तक हम मुर्दा ही हैं। और 10 दिन तक लोग हमारे घरों में पानी नहीं पीते, ये हो जाती है हमारी औकात। किसके बिना? शक्ति तत्व के बिना। ब्रह्म भी ब्रह्म तब होता है जब ब्रह्म में शक्ति होती है। ब्रह्म बनेगा कैसे? इसी को कहते हैं ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, पुरुष शक्ति, स्त्री शक्ति। इसलिए कोई नहीं बोलता कि ये पुरुषहीन है, ये बोलते हैं ये सब शक्तिहीन है। क्यों? कि मूल तत्व उसमें चैतन्यता लाने के लिए केवल प्रकृति तत्व अर्थात हमारी माँ का तत्व ही उसमें सम्मिलित है। इसलिए हम शक्तिवान या शक्तिहीन कहलाते हैं। मैं आपका ध्यान भंग नहीं कर रहा हूं कि हमने अब तक ये सुना, ये पढ़ा, ये देखा, लेकिन सोचिए, 2 सूत्र याद रखिए। ब्रह्म को जगाने वाला कौन? कि सृष्टि बनाओ। बड़ा वो माना जाएगा जो जाग रहा है, बड़ा वो माना जाएगा जो आदेश करता है, बड़ा वो माना जाएगा जो हमेशा से जागृत है और जागृत होकर के प्रेरणा देता है। वह बड़ा तत्व है।
और उस बड़े तत्व को ही प्रकृति तत्व कहते हैं, महामाया तत्व कहते हैं, देवी तत्व कहते हैं, लक्ष्मी तत्व कहते हैं, राधा तत्व कहते हैं। प्रकृति का वही एकमात्र तत्व है जो सभी को संचालित करता है, अर्थात शक्ति ही संचालित करती है, जिनका नाम माना जाता है महामाया भुवनेश्वरी, ब्रह्मांडेश्वरी, अखिलेश्वरी, जगदेश्वरी। बोले जगदम्बे मैया की जय।